हमने उनको 10 रुपये दे दिए, हमने उनको वस्त्र दे दिए, हमने उनको अनाज दे दिया, हमने उनको मकान दे दिया, तो हमने उनकी सेवा की। ये सेवा नहीं है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के रूप में जब गुरुदेव आए थे तो उन्होंने कहा था कि शिव भाव से जीव सेवा करो, यानी ये समझ के करो कि सामने वाले के भीतर शिव तत्व है और तुम उस शिव तत्व की आराधना कर रहे हो। सेवा का एक अर्थ आराधना भी होता है, आराधना मतलब सेवा भक्ति। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने इस तरह से उनको परिमार्जित किया, संशोधित किया। लेकिन गुरुदेव ने कितनी ऊंची बात कही, एकदम 16 आना खरा, 24 कैरेट। गुरुदेव ने कहा कि हमारी सेवा ऐसी हो जो सामने वाले के लिए प्रेरक, उनको उनके लिए उत्साहवर्धक, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला, उनकी रचनात्मक शक्ति को बढ़ाने वाला और अपनी आत्मा को संतोष देने वाला हो। ये सेवा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को हमने अगर 1000 रुपये दे दिए तो उनका पूरा जीवन चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि भैया मैं तुमको 5000 दे रहा हूँ, तुम कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लो, 5000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में कोई अगर छोटा मोटा कारोबार तुम कर लेते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारे पूरे जीवन के लिए, परिवार के लिए रोटी की गुंजाइश बन सकती है। जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास कोई युवा हाथ फैलाता है भीख मांगने के लिए, तो वो कहता है कि तू कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं कर लेता? तो वो लड़का रोने लगा कि मैं काम कैसे कर सकूँगा, मेरे पास तो कोई पूंजी नहीं है। तो उसने कहा कि पूंजी की व्यवस्था अगर मैं कर दूँ तो क्या तू काम करेगा? तो उसने कहा कि जी मैं करूँगा। तो उन्होंने उस ज़माने में उनको 300 रुपये दिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, और कहा कि कोई बिजनेस जिसका तुमको अनुभव है तू वो बिजनेस कर ले। तो उन्होंने कपड़ा खरीद के, कोलकाता में कपड़ा खरीदता था मंडी में और माथा पर लेता था और बेचता था। फिर जो लाभ होता था उसमें कुछ उनका घर चलता था और कुछ बचा के रखता था पूंजी बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे उनकी पूंजी बढ़ने लगी। लंबे समय के बाद एक बार वो एक चौराहे पर खड़ा था, तो उन्होंने देखा, यानी वो अपनी गाड़ी से उतर के चौराहे पर खड़ा था, तो उन्होंने देखा कि विद्यासागर जी आ रहे हैं। तो उन्होंने विद्यासागर जी को प्रणाम किया और उनको अपनी गाड़ी पर बैठाया। बोला कि मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ, आप तो शायद हमको भूल चुके होंगे लेकिन मैं आपको भूला नहीं हूँ। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी उसकी गाड़ी पर बैठ जाते और गाड़ी पर बैठ के जब विद्यासागर जी ने पूछा कि तो मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बिजनेस सेंटर आपको ले जाना चाह रहा हूँ। और वहाँ जब उनकी दुकान आई, बहुत बड़ी दुकान थी, काफ़ी हाई फाई बड़ी सुंदर दुकान थी, सुसज्जित, और उस पर लिखा हुआ था, वो कपड़े की दुकान थी। यानी वो कपड़े का, जैसे यहाँ पर ये अमरदीप है या गणेश स्टोर है, मंगलम है, बड़ी बड़ी जो दुकान है मट्ठा में और भी कहीं जगह होगी, उस टाइप की दुकान थी उस टाइम में उसकी। और उस दुकान के ऊपर में उस लड़के का नाम लिखा हुआ नहीं था, उस लड़के के पिताजी का भी नाम लिखा हुआ नहीं था, दादाजी का नाम भी नहीं लिखा हुआ था, किसी भगवान का नाम भी नहीं लिखा हुआ था। उस पे लिखा हुआ था विद्यासागर एंड सन्स। क्या लिखा हुआ था? विद्यासागर एंड सन्स। यानी विद्यासागर जी को उन्होंने अपना पिता माना, क्योंकि विद्यासागर जी ने उनको नई दिशा दी थी, एक नया कंसेप्ट दिया था, उनको उत्साह दिया था, उनको इंस्पायर किया था, प्रेरित किया था कि तुम आत्मनिर्भर बनो। तो विद्यासागर एंड सन्स। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि सेवा ठीक है, लेकिन हमारी सेवा किसी को अपाहिज ना बनाए, किसी को अकर्मण्य ना बनाए, किसी को व्यसनी ना बनाए। ऐसा ना हो कि हमने भिखारी को 10 रुपया दिया और वो जाके अगर बीड़ी पी लेता है, जाके अगर वो कोई नशा का सेवन कर लेता है, तो ये सेवा नहीं उसकी हुई। ये उनको
एक तरह से उनकी चेतना का हनन हुआ, उनके जीवन का क्षरण हुआ, जीवन तत्व का। गुरुदेव ये कहते हैं कि हमारी सेवा ऐसी हो जो उसके लिए प्रेरक हो, उत्साहवर्धक हो, उनकी क्रियाशीलता को, उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाला हो और अपने लिए संतोषप्रद हो, विवेक सम्मत हो। इस चीज़ को जब हमने गुरुदेव के साहित्य में पढ़ा तो हमारा मन प्रफुल्लित हो गया, बाग बाग हो गया कि क्या कमाल का गुरुदेव आपका विचार है, कितना ऊंचा विचार है। इससे ऊंचा विचार हो ही नहीं सकता है। इतना ऊंचा विचार है कि हम अगर किसी की सेवा भी कर रहे हैं तो हम उनको हीन भावना से ग्रसित ना होने दें, उनके भीतर हीनता का भाव ना हो। उनको केवल ये लगे कि ये हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारे पिता है, हमारी माता है, हमको केवल सहयोग कर रहा है, हमको आगे बढ़ने में हमारी सहायता कर रहा है। इस प्रकार की सेवा होनी चाहिए। तो गृहस्थ बिगड़ गया तो भगवान का अवतार एक सदगृहस्थ के रूप में होता है और उन्होंने दिखाया कि देखो मैं भी गृहस्थ हूँ, तो भी गृहस्थ है, लेकिन अंतर कितना बड़ा है, फासला कितना बड़ा है। हमने भी जीवन जिया है, हमारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, लेकिन जीवन में कितना बड़ा फासला है, विचार में कितना बड़ा अंतर है। इस अंतर को कम करना है हम लोगों को। गुरुदेव से जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि गुरुदेव ने जैसा जीवन जिया, जो उन्होंने करके दिखाया, पूरा उतारना तो संभव नहीं है। उनके बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल जो उनकी जीवन धारा रही है, अगर उनमें से कोई एक धारा भी अपनी पकड़ में आ जाए, अपनी समझ में आ जाए, तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है, हम लोगों का कल्याण हो सकता है। जब आप गुरुदेव के साहित्य को पढ़ेंगे तो पहली नज़र में आपको लगेगा कि एकदम साधारण साहित्य है, कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई चमत्कार की बात नहीं है, लेकिन उसमें आपको ऐसे ऐसे शब्द मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, आपको लगेगा कि ये आपके जीवन में चमत्कार उत्पन्न कर सकता है, आपकी कहानी को बदल सकता है। उसमें भले ही कहानी ना हो, लेकिन आपकी जीवन औरों के लिए एक प्रेरणादायी कहानी बन सकती है। ऐसे उनके विचार हैं, ऐसे उनके वाक्य। अब अभिमन्यु सर कुछ प्रेरक बातें भाई बहनों को बताएं। क्या और ज़्यादा सुनने को भी गुरुदेव ने मना किया है।